राधे राधे स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत ही मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। जैसा कि आपको मैंने अपनी पहली क्लास में कुछ इम्पोर्टेंट फॉर्मूले बताए थे, उनको समझाया था और सिखाया था कि हमें यदि बड़े यूनिट को छोटे यूनिट में चेंज करना है तो क्या करना पड़ेगा, और छोटे यूनिट को बड़े यूनिट में चेंज करना है तो क्या करना पड़ेगा, और किलोमीटर का उपयोग हम कहाँ करते हैं, किलोग्राम का प्रयोग कहाँ करते हैं, लीटर का प्रयोग कहाँ पर करते हैं, ये सब आपको मैंने अपनी पहली क्लास में समझाया था। तो चलिए आज उन्हीं से रिलेटेड हमने कुछ प्रश्न लिए हैं और उनको हम सॉल्व करते हैं, समझते हैं और सीखते हैं उनको एक सरल मेथड के द्वारा। आइए शुरू करते हैं। तो हमारा जो आज का टॉपिक है वो है कन्वर्ट टू द किलोग्राम इन ग्राम। किलोग्राम को हमें कन्वर्ट करना है ग्राम में, किलोग्राम को हमें किस में चेंज करना है, ग्राम में। अब जैसा कि आपको पता है कि जो किलोग्राम है वो है हमारी बड़ी यूनिट, किलोग्राम बड़ी यूनिट है और ग्राम छोटी यूनिट है। तो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, किलोग्राम को ग्राम में चेंज करने के लिए हमें 1000 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी हम अपना आंसर जो है वो ग्राम में निकाल पाएंगे। आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमें दिया गया है 520 किलोग्राम। 520 किलोग्राम। अब किलोग्राम को हमें चेंज करना है, किसमें करना है, ग्राम में। तो सबसे पहले हम फॉर्मूला पुट कर लेते हैं। फॉर्मूला हमारा क्या है, 1 kg इक्वल टू 1000 ग्राम। 1 किलोग्राम बराबर होता है 1000 ग्राम। अब हमें दिया गया है कि 520 किलोग्राम। अब 520 किलोग्राम को चेंज करना है हमें ग्राम में, तो क्या करेंगे कि 520 में हम 1000 का मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ये मल्टीप्लाई बहुत ही सिंपल है, क्या है इसमें देख लेते हैं कि जो 520 है, इस 520 का मल्टीप्लाई हम अगर 1 में करेंगे तो जो संख्या जैसी है वैसी ही लिख देते हैं। क्यों? क्योंकि 1 का मल्टीप्लाई यदि हम किसी संख्या में करते हैं तो जो संख्या होती है वही उसका आंसर हो जाती है। 1 का मल्टीप्लाई यदि हम 0 में करेंगे तो 0, 1 का मल्टीप्लाई 2 में किया 2, 1 का मल्टीप्लाई 5 में किया 5, तो देखिए 520 बन जा 520 ही होता है। क्लियर? अब पीछे हमारे इसके पीछे कितने जीरो लिखे हुए थे, 3 जीरो लिखे थे, तो 3 जीरो हमने लिख दिया, तो ये हमारा ग्राम में चेंज हो गया। ये हमारा आंसर निकल आया 5,20,000 ग्राम। तो 520 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 5,20,000 ग्राम। क्लियर? आई होप आपको ये समझ में आया होगा। चलिए हम दूसरा देख लेते हैं। अब दूसरा हमें दिया गया है कि 640 किलोग्राम प्लस 3002 ग्राम, 3002 ग्राम। 640 किलोग्राम प्लस 3002 ग्राम। अब हमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि किलोग्राम को हमें ग्राम में चेंज करना है, तो किलोग्राम को हम ग्राम में चेंज करेंगे और यदि ये जो हमें संख्या ग्राम में दी गई है इसको हम जैसा का तैसा लिख देंगे। तो चलिए सबसे पहले हम 640 किलोग्राम को ग्राम में चेंज करते हैं। तो 640 किलोग्राम को ग्राम में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 1000 का मल्टीप्लाई। अब मैंने जैसे आपको पहले बताया था कि 1 का मल्टीप्लाई यदि हम किसी भी संख्या में करेंगे तो जो संख्या लिखी है वही उसका आंसर हो जाएगी। या फिर 640 का यदि हम 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 640 एकम 640, तो जैसा का तैसा लिख देंगे 640। अब पीछे कितनी जीरो है, 3 जीरो है, तो 3 जीरो हमने लगा दी। अब ये हमारा ग्राम में निकल आया, इसको हमने अब ग्राम में चेंज कर लिया है। अब पूछा गया है कि हमें टोटल आंसर जो है वो ग्राम में निकालना है, तो किलोग्राम को तो हमने ग्राम में चेंज कर लिया है, तो किलोग्राम की जगह जब हमने ग्राम में आंसर निकाला है तो उसको हम लिखेंगे 640,000। किलोग्राम की जगह ग्राम वाला जो आंसर निकाला है वो लिख लिया। अब प्लस लिखा हुआ है, प्लस लगा लिया। अब ग्राम वाली जो संख्या लिखी हुई है वो हम लिख लेंगे। अब हम इन दोनों को ऐड करेंगे। अब ऐड करने का तरीका क्या है, ऐड करने का तरीका क्या है, चलिए हम देख लेते हैं। हम यहाँ पे आपको बता दे रहे हैं कि ऐड किस प्रकार से किया जाता है। तो संख्या हम लिख लेंगे 640,000। अब संख्याएं हम पीछे से लिखना स्टार्ट करते हैं, आगे से लिखेंगे तो गलत हो जाएगा। तो चलिए पीछे से लिखना स्टार्ट करते हैं, 2003। अब ऐड करना है तो ऐड किस प्रकार करेंगे, हमने बताया था
संख्याओं को बैलेंस करने के लिए इनके नीचे हम जीरो अपने मन से लगा देंगे। ऐड करेंगे 2 0 0 3 4 6, तो क्या आ गया हमारा आंसर 643002, 6,43,002 ग्राम। हमारा आंसर किस में आ गया? ग्राम में। तो 6,43,002 ग्राम, ये हमारा आंसर सॉल्व करके आ गया। आशा है आपको ये समझ में जरूर आया होगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट इससे थोड़ा सा डिफरेंट है। इसमें क्या है कि इसमें पॉइंट लगा हुआ है। अब पॉइंट लगा हुआ है तो किस प्रकार से हम इसको सॉल्व करेंगे, चलिए देखते हैं। हमारा जो क्वेश्चन है 8.203, अब किलोग्राम है। किलोग्राम को ग्राम में चेंज करने के लिए 1000 का गुणा कर देंगे। क्या कर देंगे? 1000 का गुणा कर देंगे। अब यदि हम इसको पूरा सॉल्व करके आपको दिखाएं तो कैसे आंसर निकलेगा, और शॉर्ट तरीके से करेंगे तो आप उसको दोनों मेथड से समझने की कोशिश कीजिए। चलिए यदि हम इसका पूरा फुल मेथड में करते हैं, पूरा मल्टीप्लाई करते हैं तो कैसे आएगा, देखिए मैं यहाँ पे आपको सॉल्व करके दिखा दे रही हूँ। 8.203 में 1000 का मल्टीप्लाई। अब जीरो का हम किसी भी संख्या में गुणा करते हैं तो जीरो ही आता है, तो जीरो का अगर हम इन सब में मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो ही आएगा। नेक्स्ट, लेकिन आपको ध्यान रखना कि आपको गुणा आना चाहिए कि गुणा कैसे किया जाता है। अब जीरो का मल्टीप्लाई जब हम सब में करेंगे तो भाई हमारा जीरो ही आएगा। अब 1 का मल्टीप्लाई जब हम इन सब में करेंगे तो मैंने बताया था कि 1 का मल्टीप्लाई किसी भी संख्या में करेंगे वही संख्या उसका आंसर होगी। तो 1 का मल्टीप्लाई 3 में किया 3, 1 का मल्टीप्लाई 0 में 0, 1 का मल्टीप्लाई 2 में 2, 1 का मल्टीप्लाई 8 में 8। चलिए अब इनको ऐड कर लेते हैं। 0 की 0 0 0 3 0 2 8। क्या आंसर निकल के आया? 82,03,000 ये हमारा आंसर आ गया। लेकिन ध्यान देने वाली बात क्या है कि दशमलव के बाद कितनी संख्याएं हैं? दशमलव के बाद 3 संख्याएं हैं, तो 3 संख्याएं हम पीछे से हटा देंगे। क्या कर देंगे? दशमलव के बाद 3 संख्याएं हैं तो पीछे से हमारी 3 संख्याएं हट जाएंगी। तो 1 2 3 दशमलव कहाँ आएगा? ये। अब दशमलव के बाद जब तीनों संख्याएं हट गई तो क्या बचा हमारा? 8203। दशमलव के बाद जब सारी संख्याएं हट गई तो हमारा क्या बचा? 8203 ग्राम। अब इसको शॉर्ट तरीके में जरा देख लेते हैं कि कैसे किया जाएगा। अब इसको जरा सिंपल तरीके से देख लेते हैं कि 8.203 का मल्टीप्लाई हो रहा है 1000 में। किसमें हो रहा है? 1000 में। तो 8.203 का मल्टीप्लाई 1 में किया तो 8.203 ही आएगा। और लास्ट में जब हम 3 जीरो लगाएंगे तो दशमलव के कारण वो तीनों जीरो हट जाएंगे। चलिए आई होप आपको ये समझ में आ गया है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा जो है बिल्कुल बी के जैसा ही है। क्या करना है कि किलोग्राम को सबसे पहले हमें क्या करना है? किलोग्राम को चेंज करना है हमें सबसे पहले ग्राम में। तो किलोग्राम को जब हम ग्राम में चेंज करेंगे तो उसके लिए क्या करेंगे? 1000 का मल्टीप्लाई करेंगे। अब 1000 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 480 का मल्टीप्लाई 1 में किया तो 480 और 3 जीरो लिखा हुआ है, 3 जीरो लगा दिया। अब ये तो हमारा आ गया ग्राम। अब हम ये भी हमें ग्राम दिया गया है तो हमें अब क्या करना है? ऐड करना पड़ेगा। अब किलोग्राम को तो ग्राम में हमने चेंज कर लिया तो किलोग्राम की जगह पे ये वाला जो आंसर है वो हम यहाँ पे पुट कर देंगे। 481,234 प्लस 54। अब इसको ऐड करेंगे तो 480054 ग्राम। तो
तो देखिए हमारा कितना सिंपल है और कितना आसान है इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना। जब तक आप इनकी बार बार प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक ये आपको समझ में नहीं आएंगे। सबसे पहले आप इनको ध्यान से देखिए, समझने की कोशिश कीजिए और उसके बाद प्रैक्टिस कीजिए। जितनी ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतनी ही आपको चीज़ें आसान लगने लगेंगी। उम्मीद करती हूँ कि आज मैंने जो आपको पढ़ाया है वो टॉपिक आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। यदि आपको आज का जो मेरा टीचिंग मेथड है, आज का जो मेरा टॉपिक है वो मैं आपको अच्छे से समझा पाई हूँ तो प्लीज लाइक करना मत भूलिएगा। या आप मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ज्यादा से ज्यादा उन बच्चों तक शेयर कीजिए जो नवोदय विद्यालय में प्रवेश लेने की तैयारी कर रहे हैं। राधे राधे, धन्यवाद।